जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे एज का अगला पार्ट है 5 टाइप 5 है। तो चलिए ध्यान देंगे। अब मैं एक्स नहीं मानूंगा, एक्स मानते मानते मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। आप डायरेक्ट आंसर करेंगे, रेशियो करेंगे, ऑप्शन से निकल जाएंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए तो आगे आते हैं। कह रहा सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है, यानी अंतर दिया हुआ है। मैंने बोला था कि आज 25 वर्ष छोटी है तो 10 साल बाद भी उतना ही छोटी रहेगी, 20 साल पहले भी उतना ही छोटी रहेगी। उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, उसमें अंतर कुछ नहीं आता है। एज में डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आता है। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी माँ की उम्र का 1/6 भाग के बराबर उम्र थी। कोई बात सीखेंगे, ये सुप्रिया है, सुप्रिया है, उसकी माता है। कितना करा? 10 वर्ष पूर्व। ध्यान देंगे 10 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना देना है? माँ है 6 तो ये हो जाएगा सुप्रिया 1 है, 1/6 है। आप देखिए अंतर कितना का दिया हुआ है? 25 साल का। अंतर चाहे 10 साल बाद चलेंगे या पहले चलेंगे या वर्तमान चलेंगे, अंतर सदा समान रहता है। अगर हम बाप बेटा में अगर 5 साल के अंतर है, 20 साल के अंतर है, बाप बेटा में 25 साल के अंतर है, तो चाहे तो हम 10 साल बाद कहेंगे तो बाप बेटा में उतना ही कि 25 साल का अंतर रहेगा। चाहे बाद चल जाएंगे या पूर्व चल जाएंगे, अंतर क्या रहता है? सदा समान रहता है। वहाँ 25 साल का अंतर है एज में, यहाँ दोनों का अंतर है 1 का अंतर के, तो यहाँ अंतर है 5 का, यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर है 5 का। बहादुर 1 सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ दोनों में अंतर कितना का है? 5 का ना है। अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना। वहाँ 25 साल का अंतर था, बड़ा छोटा था। यहाँ कितना का बड़ा छोटा है? 5 साल का। अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना। क्या निकालना है? सुप्रिया की माता की वर्तमान आयु क्या है? तो सुप्रिया की माता कितना है? 6 साल है ना, तो 6 से गुना हो जाएगा। ये रेशियो कम निकाला है 10 साल पहले का, आज 10 साल जुड़ जाएगी ना वर्तमान में, तो 10 जोड़ दीजिए, कटता है पापा 5 6 का 30, 10 40, ये आंसर कर दीजिएगा। एक से नहीं बता रहे हैं, एक चीज और ध्यान देंगे। अगर हम एक्स मानते हैं, चलिए आगे बताते हैं। अगर हम एक्स मानते हैं तो अनुपात को ले जाना पड़ता है निश्चित राशि में, 25 में ले जाना पड़ेगा, वहाँ वर्तमान में ले जाना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं रेशियो लेकर चलते हैं तो वर्तमान राशि को कहाँ लाते हैं? अगर मूल राशि को कहाँ लाते हैं? रेशियो के थी मिलाते हैं, रेशियो के समय मिलाते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान देंगे, ये बन गया होगा, सीख गए होंगे। ये सब बताया हुआ, अब एक नहीं मानेंगे। एक चीज और देंगे, सुप्रिया की माता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। सुप्रिया की माता की क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। और रेशियो क्या दिया है? 10 वर्ष पूर्व के रेशियो कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष पूर्व के रेशियो माता सुप्रिया के दिया हुआ है, माता और सुप्रिया का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 गुना। माता 6 तो 1 है। 10 वर्ष पहले ना दिया हुआ वर्तमान एज, क्या दिया हुआ? वर्तमान एज, यानी 10 घटा के 6 से भाग, तो 10 इसमें घटा देंगे, 6 से भाग देंगे तो यही कटेगा, ऑप्शन से निकल जाएंगे। 10 घटा के इसमें 6 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 10 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 10 घटा के 6 से भाग देंगे नहीं कटेगा, ऑप्शन से निकलेंगे तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे हम। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको देखेंगे। कह रहा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है? अभी मैंने सिखाया हूँ, अंतर सदा क्या रहता है? समान रहता है। अंतर सदा समान रहता है। अंतर कितना का है? 27 साल का अंतर है ना। यहाँ अंतर बाप बेटा में कितना का है? 3 का है। अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना। तो क्या निकालना है? पिता की 6 वर्ष बाद पिता की आयु निकालना है। तो सबसे पहले पिता वर्तमान में कितना है, आगे वर्तमान निकाले, पिता वर्तमान था 5 से गुना। ये पिता के वर्तमान एज निकल गया है, लेकिन पूछ रहा नहीं 6 वर्ष बाद, तो 6 साल बाद ही जुड़ जाएगा, 6 साल बढ़ जाएगा ना। काटिए करता है तो 9 7 9 5 45, 45 एक कॉमन साल है किसमें। अगर ऑप्शन से चलते हैं तो ध्यान देंगे, कह 6 वर्ष बाद दिया हुआ ना, 6 वर्ष बाद का आयु दिया हुआ है। हमको चाहिए वर्तमान, क्यों कि तब ना रेशियो से निकालेंगे। तो अगर इसमें हम 6 घटा देते हैं, 6 घटाएंगे तो 5 से नहीं कटेगा, 6 घटाएंगे तो 5 से नहीं कटेगा, 6 घटाएंगे, 6 घटाने में 5 से कट जाता नहीं, ये भी 6 घटाते हैं तो 5 से कट जाता है, ये भी 6 घटाते हैं तो 5 से कट जाता है, तो निकालना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो डायरेक्ट आंसर मार देते, समझ गए। क्योंकि 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 6 घटेगा ना, 6 घटेगा तो बच जाएगा 54 बच जाएगा, ये नहीं कटेगा जी, ये हो जाएगा। अगर 60 में हम 6 घटाते हैं तो 54 आ जाएगा, जबकि 5 से कटेगा ही नहीं, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनील और शारदा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। करा 3 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो, 3:4 हो जाएगा, तो सुनील की आयु क्या है? तो एक चीज और देंगे, किसका निकालना है? सुनील का। तो सुनील कितना है? सुनील यहाँ 2 है, तो 2 से काटेंगे तो 2 से सब कट, ये तो नहीं कटेगा, 2 से 1 कट रहा। अच्छा, करा 3 वर्ष
बाद, 3 वर्ष बाद हमको कितना से कटना चाहिए सुनील से? 3 से कटना चाहिए। तो 3 इसमें जोड़ते हैं तो कितना होता है? 9 हो जाता है, ये कट सकता है। 3 जोड़ते हैं तो कटता है, 9 से नहीं कटता। 3 से कटता है? नहीं कटता। 3 यूँ नहीं कटेगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद 3 बार जोड़ दीजिए ना, तो 3 इसमें जोड़ने तो 11 हो गया। 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 10 3 से कटेगा? 10 3 13, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 1 कटेगा, 6 3 9 कटेगा, कट जाएगा। रेशियो से कैसे आएंगे, जो ध्यान देंगे। करा सुनील है और शारदा है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अनुपात 2 अनुपात 3 है। करा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो रहा है? 3 अनुपात 4 हो गया। सीखेंगे, देखो दोनों में अंतर सेम है। वर्तमान में भी 1 साल का अंतर है, और किस साल बाद है? 3 साल बाद भी। 3 साल बाद भी उतना ही का अंतर है। 3 साल बाद भी अंतर एक ही का, कोई बात नहीं। यह कह रहा था कि 3 साल बाद ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है। किस साल बाद हो रहा है? 1 साल बाद। 3 से हो गया कितना? 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 4, 1 साल बाद हुआ ना। यहाँ करा 3 साल बाद हो रहा है, यहाँ करा 1 साल बाद हो रहा है। कंडीशन के तुलना दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना हो सुना। क्या निकालना है? निकालना है सुनील की वर्तमान। तो सुनील कितना? 2 ना है, तो 2 से गुना करिए तो 6 साल आ जाएगा। ये समझ में आ गया? डायरेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक चीज और मैं सिखा देना चाहता, थोड़ा सा बताता हूँ बहादुर, थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। हमको कहने का अर्थ है कि ध्यान देंगे, अगर हम एक्स मान के बनाते हैं, एक्स मान के अगर बनाते हैं वैल्यू को, तो रेशियो के एक्स के वैल्यू में चले जाते हैं। एक्स के समय में अगर हम अनुपात में बदलते हैं, अनुपात से निकालते हैं, अनुपात से निकालेंगे तो क्या करेंगे? निश्चित राशि को अनुपात के समय में लेकर चल जाएंगे। यही करते आए हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वीडियो देखिएगा, इसका थ्योरी पार्ट देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा। बेसिक के बाद पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 3 देखिएगा, पार्ट 4, पार्ट 5 है, तो बीच में समझ में नहीं आ सकता है। ये डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। अब एक किताब में जब किताब बनवाएंगे तो डायरेक्ट आंसर कराएंगे, कलम नहीं लगाना है। तो कितना हो गया? 2 से कितना हो गया? 3 हो गया, 3 से हो गया 4। 1 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू किस साल बाद हो रहा है? 4 साल, 3 साल बाद हो रहा है। निकालना सुनील के ना, तो सुनील के वर्तमान में कितना? सुनील के 2 है ना, 2 से गुना कर देंगे। 2 लाने कैसे गुना? 6 साल डायरेक्ट आंसर कर देंगे, बिना कलम लगाए आंसर कर देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि एक्स मान के बताए हैं, रेशियो से बताए हैं, ऑप्शन से बताए हैं, बहुत सारा नियम से हम बताते आ रहे हैं, इसलिए अब एक्स को छोड़िए। चलिए, कह रहा ममता अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी बड़ी है। देखो, बड़ी से डरना नहीं है, 3 गुनी समझना है। 3 वर्ष अधिक नहीं है, तब वहां अंतर हो जाएगा। ये आपको डराने के लिए परीक्षा में देता है, बार बार ध्यान रखें क्वेश्चन पे। 3 गुनी बड़ी है या 3 गुनी सीधे कह सकते हैं, ठीक है। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। 2 गुनी बड़ी से मतलब ने बड़ी डराने के लिए दिया है, 2 गुनी हो जाएगी। बेटी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सीखेंगे पहले। अब हम जो भी करेंगे रेशियो नहीं हम चलेंगे, एक्स मान के नहीं चलेंगे, एक्स मान के नहीं चलेंगे। सबसे पहले तो ममता है, ध्यान देंगे, ममता है और बेटी है। इसमें कम इसलिए समझा रहे हैं कि पीछे बहुत समझाए हैं। 3 गुनी है ना, ये 3 गुनी है। अब अगर देखिए 10 साल बाद क्या कंडीशन फॉलो हो रहा है? कह रहा 10 साल बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी हो जाएगी। बेटी से कितना हो जाएगा? 2 गुना। देखो, तो वर्तमान में प्रेजेंट में बाप बेटी में कितना का अंतर है? ममता में बेटी में कितना का अंतर है? 2 साल का। 2 साल का, 3 2 1 में 2 साल का अंतर, इसमें अंतर कितना का? 1 साल का। तो हम बोले थे कि अंतर सदा समान रहता है। 10 साल बाद ऐसा थोड़ी है कि छोटा बड़ा हो जाएगा, अंतर कम नहीं कमेगा। तो इसमें बोले थे इसका अंतर ऊपर से गुना करते हैं। इसमें कितना का अंतर? 1 का ना, तो 1 से गुना कर दीजिए। इसमें के का अंतर है? 2 का, तो नीचे 2 से गुना कर दीजिए, फिर बराबर हो जाएगा। 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से करिए गुना ना करिए, बात बराबर है। यहाँ कह रहा 10 साल बाद ऐसे हो रहा है। किस साल बाद हो रहा है? देखिए, 3 से हो गया 4, 1 साल बाद हुआ, 1 से हो गया कितना? 2, 1 साल बाद हो रहा है। यहाँ कह रहा 10 साल बाद ऐसे हो रहा है, यहाँ कह रहा 1 साल बाद ऐसा हुआ। कंडीशन की तुलना कंडीशन से, दिया की तुलना दिया से, 10 वर्ष के बाद के तुलना 1 वर्ष बाद के, जिसको निकालना उसको गुना। क्या निकालना है? तो बेटी की वर्तमान आयु, तो बेटी कितना है? 1 से कर देंगे ना, तो 1 आंसर आ जाएगा। अगर हम इस रेशियो से निकालना चाहते हैं तो इससे भी निकल जाएगा। दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उससे, इससे 10 वर्ष बाद रेशियो से लेकर चलते हैं। तो बेटी कितना है? 2 ना है, ये 2 है, तो 2 से कर देंगे। तो 20 वर्ष आया कब? 10 वर्ष बाद आया है, तो 10 साल घटेगा वर्तमान में, तो 10 घटा देंगे तो फिर आ जाएगा 10 साल। ये बन जाएगा बहादुर। अब चाहते हैं कि ऑप्शन से हम बना दें, तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट भी बन जाएगा। बिना कलम लगाए सीखना है। अभी आपको एक्स भी मानना है, रेशियो से नियम चलना है, सारा नियम बनाना है। अभी बुक में थ्योरी दे रहे हैं, तो जब किताब आएंगे तो ना तो एक्स मानेंगे ना तो रेशियो मानेंगे, सीधा ऑप्शन उड़ाएंगे। लेकिन फिर भी सीखना अभी। देखो, ऑप्शन से एक बार उड़ा देते हैं। करा ध्यान नहीं करा, कितना है? 3 गुनी बड़ी है। 3 गुनी बड़ी है, तो 3 से इसमें कौन कटता है? बेटी का निकाल, सॉरी बेटी का निकालना था। क्या निकालना था? इसमें नहीं निकलेगा, चूंकि
बेटी का निकालना तो बेटी का वैल्यू 1 है, एक में सबका मल्टीपल है। अगर माँ पूछता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देखिए, करा 5 वर्ष पूर्व अमित और देव की आयु 5:7 था। ठीक है, दो दोस्त हैं जिसको 5 वर्ष पहले आयु कितना है, 5:7 था। ठीक, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 46 साल है। ठीक है, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। एक चीज और मैं सिखा देता हूँ, फिर से दोबारा समझ लेंगे, ध्यान देंगे। जब एक से मान ज्ञात करते हैं, एक से मान ज्ञात करते हैं, ध्यान देंगे, इसको समझना। तो रेशियो को, तो अनुपात को निश्चित राशि में क्या करते हैं, अनुपात को निश्चित राशि के समय में परिवर्तित कर देते हैं, एक चीज ध्यान देंगे, सीखेंगे हम क्या कर रहे हैं। जब एक्स से मान निकाल रहे हैं, एक्स से मान निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रेशियो कहाँ लेके चल जाएंगे, रेशियो को कहाँ लेके चलेंगे, निश्चित राशि के समय लेके चल जाएंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, सीख ले, छोड़िए, ये क्या है, अनुपात ना है, अनुपात है। इसको चाहते हैं कि इससे घर में आ जाए, यानी वर्तमान के घर में आ जाए, तो इससे घर में आएगा, दौड़ के आएगा ना, यानी क्या होगा, पूर्व है किसमें बदल जाएगा, वर्तमान में बदल के लाएंगे। फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छा से बता रहे हैं। अगर हम आपके घर में जाना चाहते हैं, आपके घर हम जाना चाहते हैं, तो हम ही ना जाएंगे, हम जाएंगे तो आपके घर में जाएंगे, तो आपके घर के सदस्य बन जाएंगे, यानी हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो क्या पूछेगा, कहाँ के हैं, तो हम आपके घर के हैं, यही ना होगा। यानी अगर अनुपात को ला के जाना है निश्चित राशि में, तो निश्चित राशि कौन समय में दिया हो, वर्तमान में, तो इसको वर्तमान में लेके चलेंगे, वर्तमान में बना देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया था। देखिए एक से बता देते हैं, सीखेंगे बहादुर। तो क्या बनाना चाहिए, एक से बना रहा है ना, तो निश्चित राशि को किसमें बदल देंगे, इसके समय में बदलेंगे। अनुपात को हम किसके बदल देंगे, निश्चित समय में बदल देंगे, यानी वर्तमान में बदल देंगे, क्योंकि निश्चित राशि वर्तमान में है। अथवा हमको रेशियो को कहाँ लेके आना है, रेशियो को लेके आना है किसमें, समय 46 में लेके आना है, निश्चित राशि में। तो निश्चित राशि वर्तमान में दिया हुआ है, यानी इसको वर्तमान में हम लेके आएंगे, ये ध्यान रखें। जिसको जहाँ ले जाएंगे उसमें परिवर्तन कर देंगे। तो रेशियो को ला रहे हैं वर्तमान में, निश्चित राशि में, तो निश्चित राशि है वर्तमान में, तो इसको वर्तमान में कर देंगे। तो ध्यान देंगे, कौन कौन है, देव है ना, अमित सीखेंगे, अमित और देव है। 5 साल पहले कितना अनुपात है, 7:1 हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। जबकि निश्चित राशि किसमें दिया हो, वर्तमान में दिया हो, तो इसको वर्तमान में लाएंगे, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में आएगा 5 साल, तब 5x + 5 हो जाएगा। ये कितना वर्तमान हो जाएगा, 7x + 7 होगा। दोनों का योग वर्तमान के कितना दिया हुआ है, 46 साल दिया हुआ। वर्तमान के योग बराबर वर्तमान के योग, यानी बोले थे x बराबर x करते हैं, x निश्चित राशि बराबर निश्चित राशि करते हैं, ये समझ में आ गया। तो x का वैल्यू वर्तमान का योग इतना है, जबकि इसका योग इतना है, कर दिए। अब हल करिएगा, आंसर आ जाए, कितना हो जाएगा, 7 + 12x हो गया, 12x + 10 बराबर होगा 46 हो गया, घट जाएगा ऊपर, 12x बराबर 36 हो गया, 12 के 36, x बराबर 3 आ गया। समझ गए, क्या निकालना है, तो अमित का वर्तमान आयु, अमित का वर्तमान आयु कितना है, अमित ही ना है, अमित का वर्तमान आयु है 5x + 5 है, यहाँ रखेंगे, तब 5 या 15, 15 + 5 बराबर 20 हो जाएगा, ये x से हो गया। सीखेंगे बात, बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अनुपात को हम निश्चित राशि के समय में ले जाएंगे, उसके घर में ले जाएंगे, अनुपात के दूसरा घर में, ये अनुपात दिया हुआ 5 वर्ष पहले का दिया हुआ अनुपात हम बनाना चाहते हैं, एक से वैल्यू निश्चित राशि से हम आंसर लाना चाहते हैं, तो ई जाएगा इसके घर में, तो ये कौन घर में है, ये वर्तमान में है, यानी इसको भी हम वर्तमान में बदल देंगे। तो वर्तमान में बदलने के पहले है, तो 5 साल घट के जुड़ेगा, या जुड़ा है, ये समझ में आ गया। आप ध्यान देंगे, सीखेंगे बहादुर, बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम चाहते हैं कि एक्स कैसे निकाल लें, अब रेशियो से निकालना चाहते हैं, ध्यान देंगे। जब रेशियो से निकालना चाहते हैं तो यहाँ हम जाएंगे, हम इसके घर में जाएंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ हम खाना खाएं, हम कहाँ खाना खाएं, यहाँ खाएं, यानी इससे हम निकालें, ई दौड़ के कहाँ जाएगा, इससे घर में, यानी वर्तमान का वैल्यू कहाँ जाएगा, पूर्व में जाएगा, क्योंकि इससे हम आंसर निकालना चाहते हैं, इससे घर में खाना खा चाहते हैं। पहले हम इसके घर में खाना खाना चाहते थे, तो इसको उठा के सब मिलकर कहें चलो उसके घर में खाना, 46 घर में, तो सबको उठा के हम यहाँ लाए थे, वर्तमान में तो सबको यदि वर्तमान में बदल दिए थे। अब चाहते नहीं कि हम ही लोग उठ के चलेंगे वहाँ, अगर रेशियो से निकालना चाहते हैं, हम रेशियो के घर में खाना खाना चाहते हैं, तो सभी को उठा के निश्चित राशि कहाँ लेके चलेंगे, सभी को उठा के लेके चलेंगे रेशियो में। तो ये वर्तमान में कितना दिया हुआ है, 46 ना है, और सबके रेशियो में लेकर ऊपर जाएंगे। तो के साल बाद है, के साल पूर्व है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो 2 व्यक्ति था, 5 साल अमित भी घट जाएगा, 5 साल देव भी घट जाएगा,
यानी 10 घट जाएगा। क्या घट जाएगा? 10 घट जाएगा। तो 10 घट जाएगा तो कितना बच गया? 36 हो गया। यानी उसके घर में जाने से क्या हो गया? 36 हो गया। यहाँ कुल वैल्यू 36 हो गया। यहाँ कुल वैल्यू कितना है? 12 है। कुल के तुलना कुल से निकालना सुगुना। क्या निकालना है? तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? तो अमित कितना है वर्तमान? अमित है कितना? अमित है 5। ये 5 साल आ गया। ये 5 साल आया कब? 5 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हो ना। तो आज वर्तमान में 5 साल बढ़ जाएगा। 12 या 36, 5 या 15, 5 20 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? फिर से एक बार और समझ लीजिए, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी पार्ट इसे समझाना पड़ेगा जी। नहीं समझाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर से समझिए, ध्यान दें। अमित है और देव है। वर्तमान में उम्र कितना? 5 वर्ष पहले कितना रेशियो दिया हुआ है? 5:7 है। आप ध्यान देंगे वर्तमान में, जो ध्यान देंगे जो कि किस में दिया हुआ? वर्तमान में दिया हुआ है ना। हम चाहते हैं कि रेशियो से आंसर निकालें, तो इसको लेकर चल जाएंगे। वर्तमान को कहाँ लेकर चल जाएंगे? 5 वर्ष पूर्व लेकर चल जाएंगे। तो 5 5 10 घट जाएगा। 5 वर्ष घटेगा, 5 भी घटेगा, 5 भी घटेगा। जो वर्तमान से जा रहे हैं पूर्व में जा रहे हैं, तो 5 5 10 घट गया। 10 घट गया कितना हो गया? 36। यहाँ कर रहा है 5 वर्ष पहले दोनों का जो 36 है। यहाँ कितना है? 7 5 12। कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको गुना। अमित निकालना है तो 5 से गुना। तब 5 से गुना कब आया? 5 साल पहले आया। वर्तमान में जुड़ जाएगा वो 5 साल। 5 जोड़ दीजिए। 12 या 36, 15 5 20 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया हूँ, मैंने समझाने के लिए है, चूँकि समझाना इसको था। अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं था, पक्का कॉन्सेप्ट बन गया होगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हमको पक्का बन गया होगा। वर्तमान से निकालना चाहते हैं तो सबके पूर्व को वर्तमान में लाएंगे या बाद वाला को लेकर चल जाएंगे। यही सिंपल कुछ करने रहे हैं। चलिए इसको मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, इसको सीखेंगे। अच्छा चलिए, ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। कह रहा अरुण और सुरेश की आयु का अंतर जो है, सुरेश और परवीन के आयु के अंतर के बराबर है। यहाँ कंडीशन एक तो क्लूजन दिया कि बराबर है, ठीक है। तो चलिए मेरा काम हो गया, बराबर दे दिया है। अमित है और सुरेश का आयु का जो अंतर है, सुरेश और परवीन के आयु के अंतर के बराबर है। किसका है? परवीन के अंतर के बराबर। देखिए कटता है, इसको ई पट लाएंगे तो ए प्लस जुड़ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इसको ई पट लेंगे तो एस प्लस 2s हो जाएगा। और कुछ दिया हुआ है। यदि अरुण और परवीन की आयु का योग 48 वर्ष, इसका 48 दिया हुआ है, तो 2 गुने सुरेश हो जाएगा। कटता है 24 दूनी 48। तो सुरेश पूछ रहा है ना, एस बराबर कितना आ गया? एस बराबर 24 हो गया। आंसर कर देंगे, यानी 24 साल। समझ कुछ नहीं, कंडीशन दिया फॉलो करें, आंसर आ जाएगा। इसमें कंडीशन फॉलो करेंगे और आंसर आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे आते हैं। फिर वही बात आ गया, आप किससे निकालना चाहते हैं? रेशियो से निकालना चाहते हैं या निश्चित राशि से निकालना चाहते हैं? फिर वही बात आ गया। अगर रेशियो से निकालना चाहेंगे तो सभ्य के यानी मूल मान को, यानी निश्चित राशि को कहाँ लेकर चल जाएंगे? रेशियो के समय में। अगर हम चाहते हैं कि नहीं निश्चित राशि से आंसर निकालें, यानी एक्स मान के निकालें, तो रेशियो कहाँ लाएंगे? निश्चित राशि के समय लाएंगे। वही जिसको घर में खाना खाना उसको वहाँ चेंज कर देंगे, उसके अनुसार में रंग जाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर बाद में डायरेक्ट करेंगे, आंसर सीखेंगे। सबसे पहले रेशियो चलते हैं। किससे चलते हैं? सबसे पहले रेशियो चलते हैं। हम रेशियो घर में खाना खाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इससे हम आंसर निकालें, तो निश्चित राशि को कहाँ लेकर चल जाएंगे? रेशियो के समय जाएगा, सब जोड़ को वहाँ जाएगा ना। तो करा ध्यान देंगे, 3 साल पहले, ध्यान सीखेंगे। रमन है या उसका पुत्र है, उसका बेटा है, कितना है? 3 साल पहले। ध्यान देंगे 3 साल पहले है 4 गुना। 3 वर्ष पूर्व रमन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। 4 गुना बड़ा है, 4 गुना, एक ही बात समझिए, डराने के लिए देता है। ये 4 गुना हो गया। आप ध्यान देंगे, करा अगर अब से 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद रेशियो कितना दिया हो? 66 दिया हो। 5 वर्ष बाद कितना है? 66 है। तो 5 वर्ष बाद जब पूर्व ऊपर जाएगा तो पूर्व होगा, वर्तमान होगा। अब वर्तमान से ऊपर जाएगा कितना होगा? पूर्व हो गया। मैंने पहले बताए थे कि पूर्व से जाना है बाद तो जुटता है, पूर्व से जाना है बाद तो जुटता है, बाद से जाना है पूर्व तो कितना होता है? घटता है। तो कितना घटेगा? देखो 5 साल बाद है या 3 साल पूर्व है, 8 साल जाएगा ऊपर ना, ऊपर 8 साल जाएगा। तो 8 8 16 घट जाएगा। 8 8 कितना घटेगा? दोनों के लिए 16 घटेगा। तो 66 में चल गया 16, तो कितना बच जाएगा? 50 बच जाएगा। यानी करिए 50 साल, यानी 8 साल पहले, सॉरी कैसा 3 साल पूर्व हो गया। ये 8 साल पहले या 3 साल पूर्व, 3 साल पूर्व इसका जोग कितना है? 50 है। जोग कितना है? 5 है। जोग के तुलना जोग से जिसको निकालना सुना, क्या निकालना है? तो रमन की आयु क्या है? रमन आयु कितना है? रमन 4 ना है। 4 कब क्या निकला है? 3 साल पहले का। 4 कब का रेशियो दिया हो? 3 साल पहले का ना। आज कितना होगा? 3 साल जुड़ जाएगा, यानी 43 आ जाएगा। ऑप्शन से निकालने तो ऑप्शन से निकाल। अगर एक्स मान के चलेंगे तो कहाँ लाएंगे? सबको इस समय में लाएंगे। एक और बता देते हैं, फिर से समझें। अगर रेशियो के घर में खाना खाना चाहते हैं या रेशियो से निकालना चाहते हैं तो निश्चित राशि को कहाँ लेके चल जाएंगे? रेशियो के समय में लेके चल जाते हैं। रेशियो के समय लेके चल गया इसको,
66 को कहाँ लेके चल गया? इसमें इसके समय में ले आया था, पूर्व में ले आया, 3 वर्ष पूर्व में। अगर इससे निकालना चाहते निश्चित राशि तो सबको उलट के कहाँ लेके चल जाएंगे? यहाँ लेके चलाएंगे। अब देखिए, हम चाहते हैं कि हम एक्स के घर में खाना खाएं, या हम रेशियो घर में खाना खाएं। अब हम चाहते हैं कि एक्स के घर में खाना खाएं, यानी निश्चित राशि घर में हम खाना खाएं सब मिलके, तो अनुपात को सबको कहाँ ले जाएंगे? जिसको घर में खाना खाना है उसे घर में जाएंगे। अगर हमारा मान लिया कि हमारा दोस्त है 3 साल पहले इतना था, तो हम उससे 3 साल पहले में घर में खाना खा जाएंगे। हम बोले नहीं, तुम्हारे घर में खाना, तुम मेरे घर में सब मिलकर खाना खाओ, तो सब के सब कहाँ आ जाएगा? 5 वर्ष बाद खाना खाने आ जाएगा। इससे निकालेंगे हम। एक और थोड़ा सा बता देते हैं, फिर डायरेक्ट कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि एक्स से निकालें। किससे निकालें? एक्स से वैल्यू, ये निश्चित राशि से मान निकालें। अगर मान हमको निश्चित राशि से निकालना है तो क्या करेंगे? ध्यान देंगे। अगर हम निश्चित राशि से मान निकालना चाहते हैं तो ध्यान देंगे, रमन है, ध्यान देंगे, रमन है ना, रमन है और पुत्र उसका है। 3 साल पहले कितना था? 4 गुना है, 4 है तो इसको एक से मान लेंगे। अब कह रहा 5 साल बाद, ध्यान देंगे, 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 4x + 8 हो जाएगा। अभी नहीं बताएंगे कि ये नहीं लिखेंगे 4x + 3, फिर नीचे आएंगे तो 4x + 3 + 5 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट हम 8 लिखेंगे, क्योंकि पूर्व से आ रहे हैं, बात तो जुटता है, बताया हुआ है जी। अगला हो जाएगा कितना? सो इसको छोड़िए अभी। अगला हो जाएगा कितना हो जाएगा? x + 8 हो जाएगा, x + 8। दोनों को जो कितना दिया हुआ है 5 साल बाद? 66 दिया हुआ है, दोनों के जोड़ेंगे तो 66 होगा। इससे हल कर लीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। पहले ही बहुत सारा बताया हुआ है, बन जाएंगे। अगर ऑप्शन से चलना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, हर क्वेश्चन में ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं सिखा रहे हैं, थ्योरी दे इसलिए नहीं सिखा रहे हैं। चलिए क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे। 3 वर्ष पहले रमन है जो बेटा से 4 गुना, यानी पुत्र था, पिता कितना था? पिता था 4 गुना था, पिता था 4 गुना, चूंकि पिता का ही निकालना, रमन का निकालना कह रहा है। करा 3 साल पूर्व रमन अपने बेटे से 4 गुना था, यानी 4 से कौन कटेगा? 3 घटा के, 3 घटा के क्या करेंगे? 4 से काटेंगे। अगर 3 घटा के हम 4 से काटेंगे तो कटेगा। एक गलती की है, रुकिए, क्या निकाला है? कितना आंसर आ रहा था हमारा? 43 आ रहा है ना था, एक 2 आंसर आ गया। नहीं, 3 अगर घटाते हैं, 3 घटा के कितना से भागना चाहिए? 4 से, तो ये कट जाता है। 3 घटा के करेंगे 4 से तो कटेगा? नहीं कटेगा। 3 घटा के कितना देंगे? 4 से भाग, ये कटता है नहीं, ये आ जाएगा 33 आ जाएगा, नहीं कटेगा। ये घटेगा? नहीं कटेगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा। 3 घटा के, यानी कुछ नहीं करना था, 3 घटा के 4 से भाग, जो ऑप्शन सेट होता है वो आंसर मार देंगे। 3 घटा के 4 से भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डायरेक्ट बताएंगे, बार बार नहीं करते रहेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। मैंने बोला था अंतर सदा समान रहता है, तो अंतर के तुलना अंतर से, अंतर के तुलना, यहाँ अंतर कितना के है? या 5 का अंतर है, 1 का अंतर है, दोनों में 1 का अंतर है। अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उस गुना, तो ध्यान देंगे। तो कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो आगे वर्तमान में निकालते थे, जो कितना हो गया? 5 4 9, दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उस गुना, वर्तमान में योग आ गया है ना, वर्तमान में दोनों का योग आ गया। लेकिन पूछ रहा था नहीं 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये भी, पहला भी 5 साल बढ़ेगा, दूसरा भी 5 साल, तो 5 5 10 बढ़ गया, टोटल 10 जोड़ देंगे। 9 5 45 10 55 साल आंसर आ गया, बन जाएंगे। अथवा ध्यान देगा, ऑप्शन से भी चलेगा, एक से भी वही बनेगा, ऑप्शन से भी चलेगा। अब एक से नहीं बताएंगे, कितना एक से बताते रहे, आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले तो 5 साल बाद इसका आयु दिया हुआ है, सबके क्या दिया हुआ? 5 साल बाद दोनों का एज दिया हुआ है। हमको कौन का रेशियो दिया हुआ? वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है ना, यानी 10 घटा के कितना से 9 से भाग कौन होगा? तो 10 घटा के 9 से भाग देंगे तो यही नहीं होगा। 10 घटा के 9 से भाग देंगे, होगा नहीं होगा। 10 घटाइएगा 9 से भाग पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 10 घटा देंगे तो 10 घटा के तो 45 आ जाएगा, जो 9 से भाग है, यानी 10 घटा कर 9 से भाग। हमारा ऑप्शन सिर्फ कौन मिलता है? डी मिलता है, जो 55 है। ये समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ करना नहीं बहादुर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक्स नहीं मानेंगे, अब सीख गए हैं एक्स मानने के लिए आप लोग। अब हम रेशियो से निकल जाते हैं, डायरेक्ट निकलते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5। एक चीज और बता देते हैं, क्योंकि जब बोर्ड में सटते हैं ना तो नहीं दिखता है, तो हम 3 के 4, कभी 4 के 3 पढ़ जाते हैं, बार बार हमको दिक्कत होता है। यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इसको यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर टेबल, तो इधर नहीं जा पाते कि टकरा ना जाए, तो सटते हैं ना तो नहीं दिखता है, तो हमको लगता है याद नहीं रहता, 4 के 3 कभी 3 के 5 बोल देते हैं। थोड़ा समझिए, ऐसा नहीं समझिए कि सर के माइंड है जो डिस्टर्ब हो गया, कभी ये बोल देते हैं कि वो बात नहीं है। जब इसमें सटते हैं ना, यहाँ पर भी आ गया तो नहीं दिखता, लेकिन दिखता नहीं, ऐसे देखना पड़ता है हमको, या ऐसे करके देखते हैं, तो नहीं ध्यान रहा, बताते बता ऐसे हो गए तो गया काम से। मेरा आँख है फ्यूज हो जाता है, ऑन है जो ऑफ हो जाए, अपने आप ऑफ हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हर बच्चों में देखते हो गलती कर देते होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टेबल अब हटा दूंगा
थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। रोज कहते हैं साइड करते कि नहीं करते, सोचते हैं कि बार बार इसे देख लेंगे, याद नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग इतना हो जाएगा। तो देखो अगर निकालना चाहते हैं इससे निकालना निश्चित राशि से, तो रेशियो को सबके कहाँ ला जाएंगे, 4 वर्ष बाद लावेंगे, उसको 5x मान लेंगे, 3 मांग लेंगे, फिर क्या होगा 5x + 4 + 3x + 4 बराबर जितना 40 कर देंगे, इनसे निकालेंगे। हम चाहते हैं कि नहीं रेशियो से बनाएं। तो देखियो ये अनुपात बोले थे कि निश्चित, जब अनुपात से निकालना है तो निश्चित राशि कहाँ जाएगा, अनुपात के समय में कहाँ जाएगा, उसके घर में, अनुपात घर में खाना खाना चाहता है निश्चित राशि, तो उसके घर में दौड़ के जाएगा, यानी पूर्व जाएगा, यानी वर्तमान में जाएगा जो भी दिया हुआ। तो वर्तमान में दिया हुआ कितना, इतना एज, 4 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो 4 साल ये भी पहला भी घटेगा, 4 साल दूसरा भी घटेगा, 8 साल घट जाएगा। तो 32 में से 8 सॉरी 40 में से 8 साल गया, तो 32 न बच गया, यानी वर्तमान में योग कितना आ गया दोनों का, 32 साल। वर्तमान में योग कितना है, 8 है। वर्तमान के कुल योग का तुलना वर्तमान के कुल योग से जिसको निकालना उसको गुना, तो बता रहा है क्यू की आयु क्या है, तो क्यू की आयु कितना है, 3 है, 3 से गुना कर दीजिए, 4 मिनट कट रहा है 12। चलिए ये भी बन जाएगा क्वेश्चन, वही सेम बात आ गया। 3 बालकों की वर्तमान उम्र इतना है, 4:7:9 है, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग इतना होगा, 56 था। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः क्या, सबसे पहले देखेंगे ऐसी आंसर बन जाएगा। 4 का गुणज कौन है, ई है। अगला कितना के 7 का गुणज ये है, 9 गुणज ये मेरा आंसर हो गया। देखो ई है जो 4 का तो गुणज है, लेकिन 7 के गुणज नहीं है, ये गलत हो गया। ये है जो कितना है 30 से गुणज है, नहीं ये नहीं हुआ। अगर नन नहीं रहता तो ओजे आंसर हो जाता, लेकिन नन दिया इसलिए बनाना पड़ेगा। हम जानबूझ कर नन दे दिए कि आप ऑप्शन से ज़्यादा खेला नहीं करें, हम जानबूझ के दिए हैं, हमारा खुद अपना माइंड से लिखा हुआ है, बार बार से लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट आंसर वो अगर दिया रहता आंसर मेरा हो जाता है। चलेंगे अब सीखेंगे। एक चीज और बताते हैं, क्या किससे निकालना चाहते हैं, रेशियो से। रेशियो घर में आप खाना खाना चाहते हैं या निश्चित राशि घर में खाना खाना चाहते हैं। अगर रेशियो से निकालना चाहते हैं, रेशियो घर में खाना खाना चाहते हैं, या रेशियो से आंसर निकालना चाहते हैं, तो दूसरा मान रेशियो घर में जाएगा। तो रेशियो में चलते हैं, ध्यान रेशियो से निकाल देते हैं, सीखेंगे। तो ये सब दौड़ के कहाँ जाएगा, रेशियो घर में जाएगा। तो कह रहा 8 वर्ष पूर्व है, 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग इतना है, 8 वर्ष पूर्व है 3 का, आई है वर्तमान में। तो ए भी 8 बढ़ेगा, बी भी 8 बढ़ेगा, सी भी 8 बढ़ेगा, 8 या 24 बढ़ गया, यानी 56 और 24 कितना 80 हो जाएगा। 56 और 24 जोड़िए ना, तो 0 80 हो जाएगा, यानी वर्तमान में इसका योग 80 हो जाएगा। वर्तमान में कितना है 20 हो गया। योग के तुलना जाग से जिसको निकालना उसको गुना, क्या निकालना है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो पहला निकालना था 4 से गुना, कुल के तुलना कुल से, दूसरा निकालना है तो 7 से गुना, तीसरा निकालना है कुल के सॉरी योग के तुलना योग से, 80 का तुलना 20 से निकालना है, 9 30 से गुना कर दिया, आंसर आ जाएगा आपको। एक कर दीजिएगा, आंसर इतना करना पड़ेगा। अगर एक से निकालना तो एक से भी निकल जाएगा, बता देते हैं। एक से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको मान लेंगे 4x, इसको मान लेंगे कितना 7x, इसको 9x मान लेंगे। चाहते हैं निश्चित राशि में उसको लावे, सब इसके घर में खाना खाएगा। तो ये कब के है, पूर्व दिया हुआ, कब के 8 साल पहले के। तो 4x - 8 + 7x - 8 + 9x - 8 इक्वल टू कर देंगे 56, मेरा आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। तो विदा लेते हैं। और एक चीज़ और, लाइव क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आज सोचते हैं कि बन जाना चाहिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज पटना फ़ोन के सब बंद है, शॉप है, दुकान है, सब बंद है। विदा लेते हैं, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।